गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको आज फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट कुमार मित्तल का पहला चैप्टर की न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। इसको आप बहुत अच्छे से देखना, बहुत जल्दी जल्दी खत्म होंगे। और बस इसका क्या फॉर्मूला का ध्यान रखना, कहाँ क्या क्या होना है क्या नहीं होना। आप बहुत केयरफुली, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन लाइक शेयर जरूर करें। आप बहुत ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 कूलम ऋणावेश है। जब ऋणावेश होंगे क्या होंगे, जब ऋणावेश होते इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जब धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये है क्वेश्चन में। जब ऋण आवेश है, बहुत सारा ध्यान से, जब ऋण आवेश लिखा हो तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और धनावेश हो तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब इसमें कह रहा है एल्फा कण पर कितना आवेश होगा, एल्फा कण पर कितना आवेश होगा। एल्फा कण ई, पहले लिखो आवेश ई की वैल्यू, ई इक्वल टू क्या, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 ये होती इलेक्ट्रॉन का मान, इलेक्ट्रॉन के मान। अब एल्फा कण पर कितना आवेश होगा, तो एल्फा कण पर आवेश इक्वल टू 2e, 2e की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19, 16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻⁻19 ये आ गया। एल्फा कण पर कितना होगा, डबल होगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कैसा होगा, डबल होगा। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा कह रहा है एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है। ऋण आवेश तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो Q इक्वल टू कितना दिया, 1 कूलम। यहाँ पे लिखो Q इक्वल टू 1 कूलम, जो जो दिया पहले उसको लिख लो आप। कह रहे समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, देखो यहाँ पे लिखा ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, अधिक हुए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n इक्वल टू, आपको संख्या निकालनी, इलेक्ट्रॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन तो पता है 1.6 होता, संख्या निकालने, n इक्वल टू निकालना, E इक्वल टू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 ये है। अब निकालना क्या, n, ये फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू n ई। तो n इक्वल टू फॉर्मूला गुणा में है, उस साइड जाएंगे किसमें जाएंगे, भाग में, Q अपॉन n। चलो n इक्वल टू Q का मान कितना है, n सॉरी e आएगा, क्या आएगा, e का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। ये माइनस की घात दशमलव हटाया, ऊपर कितना पहुंच गया, 10। n इक्वल टू कितना हो गया, 10/16, और जो माइनस को हर में है 10⁻⁻19 हर में है, जब अंश में लेके जाएंगे तो जो घात माइनस में थी किस में हो जाएगी, प्लस में। ये हो गया प्लस में, 10⁻19 माइनस के थे, हर में थे, अंश में लेके गए, किस में हो गए, प्लस में। अब काटो इसको, कितने के पार्ट कटेगा, 2 के पार्ट, 2 पंचे 10, दुर्गट 16। आइए यहां बता दे, n इक्वल टू कितना है, 5/8 × 10⁻19। अब 5 छोटा पड़ रहा, 8 तो एक घात यहां से इसमें ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे आएगी तब। तो 50/8 × 10⁻18 हो गया। अब 8 का भाग देना 50 में, 8 का भाग दो 50 में, 8 का भाग दो 50 में, 8 छंग 48, कितना आ गया, 2 बेटा। भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा दी, यहाँ पे जीरो कटा, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4, कितना बचा, यहाँ पे 4 लिख दिया, दशमलव रखी है, जीरो बढ़ दी, 8 40, पूरा पूरा कट गया। तो कितने बेर कटा, 6.25, कितने बेर कटा, 6.25। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, n इक्वल टू क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 6.25 × 10⁻18। ये किसका मान आ गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान आ गया। ठीक है, चलो मैं तीसरा और चौथा बताऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धनावेश है। क्या है, धनावेश है। तो चालक कैसा, धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। चालक धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कह रहा है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी, अधिकता या कमी होगी। तो चालक धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, हमेशा कमी होगी। अगर यहाँ पर ऋणावेशित होते तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता। ये चीज तो क्लियर होगी। अब दिया क्या है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने। तो क्या क्या दिया अपन को, Q इक्वल टू दिया, Q इक्वल टू कितना दिया है, Q इक्वल टू दिया 2.4 × 10⁻18 कूलम, कूलम। ठीक है, n इक्वल टू वैल्यू निकालनी, E इक्वल टू कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 ये होता है। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा, अभी हल लगाया है, Q इक्वल टू Ne निकालने, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन E। n इक्वल टू Q की वैल्यू बेटा कितनी है, 2.4 × 10⁻⁻18 बटे E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखो ये कट करना, कैसे कट करना है,
एक अंक बाद दशमलव में, एक अंक बाद दशमलव में कट हो गया। और जो माइनस की घात ऊपर जाए क्या हो जाएगी प्लस में, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.4 गुण 10 की घात माइनस की 18 गुण 10 की घात 19 बटे दशमलव से हट गया था 16। अब आइए आप कैलकुलेशन मैन है, ठीक है। अब इसको करना क्या है, इसको कट करें। 4 के पाले से 24 भी आती है, 4 के पाले में 16 भी आती है। 4 छंग 24, 4 चौको 16। तो n इक्वल टू कितना आया, n इक्वल टू आया 6/4, ठीक है। अब ये 10 का आधार 1 से मिल रहे, आधा 10 ये भी है 10, जब आधार 1 से मिले तो घात क्या हो जाती जुड़ जाती हैं। माइनस के 18 है प्लस के 19, 19 में से 18 घटाओ तो कितना बचा 1, तो यहाँ पे कितना बचा ओनली 10। 10 की घात 1, 1 लिखा नहीं जाता तो इसलिए यहाँ पे 1 होगा। अब 2 के पास काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो n इक्वल टू कितना आया 3 गुणित के 5, n इक्वल टू 5 तिया 15। यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी कमी होगी, क्या होगी कमी होगी। कैसे थे धनावेशित थे, तो 15 इलेक्ट्रॉन क्या होगी कमी। खत्म, पहला हो गया। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ, क्या होगी कमी होगी। इसको सॉरी यहाँ साफ करना था, n इक्वल टू 6 और 10 की 4, 2 3 6। चलो साफ करते हैं, यहाँ पे चलो साफ कर दे रहे इसको। अब मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बता रहा हूँ 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे एक वस्तु के कितने कूलम धनावेशित हैं, करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी होगी। ये चीज ध्यान रखना, Q इक्वल टू कितना दिया 4.8 गुण 10 की घात माइनस के 19, ये है, ठीक है। अब n इक्वल टू फाइंड करनी है आपको, E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुण 10 की घात माइनस 19 होता ही है। अब वो फॉर्मूला फिर लगाई, Q इक्वल टू n की वैल्यू फाइंड करनी, ये गुणा में मतलब भागे पहुंचाओ, तो n इक्वल टू क्या हो जाए Q अपॉन E। अब Q का मान कितना दिया है, Q का मान दिया है 4.8 गुण 10 की घात माइनस के 19 और बटे 1.6 गुण 10 की घात माइनस के 19। एक अंक से एक अंक बाद दशमलव में, एक अंक बाद दशमलव में कट गया, तो n इक्वल टू कितना बचा 48 बटे 16 और गुण 10 की घात माइनस के 19 बटे 10 की घात माइनस के 19। 10 की घात माइनस 19 से ऊपर हर और अंश में कट गया, कितना बचा बेटा n इक्वल टू कितना बचा 48 बटे 16, 48 बटे 16 काटो, 16 कम 16 16 48, n इक्वल टू कितने हो गए 3। 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है धनावेशित है, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर यहाँ पर ऋणावेशित होता तो इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे क्या अधिकता होगी, यहाँ पे क्या आई कमी आई, उसमें कमी आएगी, इसमें भी कमी। जब धनावेशित होगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जब ऋणावेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ये चीज बहुत ध्यान रखना, इसमें आपको लिखना पड़ेगा अधिकता। ये इलेक्ट्रॉनों की आ गई धनावेशित, यहाँ पे कमी है, क्या है कमी आई। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन 5 और 6 और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने 4 5 बताई दिए, 3 4 हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है N47 N14 के नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। क्या निकालना है आवेश निकालना है, मतलब Q इक्वल टू निकालना है आपको। क्या निकालना है Q इक्वल टू निकालना है, सॉरी Q इक्वल टू क्या निकालना है निकालना है। अब जो N है तो ये Z क्या है, Z Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है Ne, क्या होता है N। इलेक्ट्रॉन क्या है ये N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, लेकिन Q इक्वल टू क्या आएगा Ze। Z क्या है Z जहां यहां पे लिख देना जहां Z परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है। Z इक्वल टू कितना दिया है 7, कितना है 7। तो Q इक्वल टू Ze, Q इक्वल टू Z की वैल्यू कितनी है 7, E का मान कितना 1.6 गुण 10 की घात माइनस के 19, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। Z इक्वल टू 112, कितने अंक बाद दशमलव लगना है 1 अंक बाद, यहाँ पे 11.2 गुण 10 की घात माइनस के 19 कूलम, ये आंसर है। अब 1 अंक बाद खुद खिसका देना आप चाहो तो, 1.12 गुण 10 की घात यहाँ पे आ जाएगा। कैसे खिसकाना है, यहाँ पे आपको 10 का भाग करना है, यहाँ पे 10 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 10 का गुणा हो जाएगा। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.12 गुण 10 की घात माइनस की 18 कूलम, ये आ गया पूरा। क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर आया 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यदि आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो आवेश कैसा होगा, ऋणावेश होगा। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो कैसा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। कैसा आवेश कैसा होगा, आवेश कैसा होगा, ऋण आवेशित होगा, ऋण आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा, आवेश होगा। पहला खत्म, इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो आवेश ऋणावेशित हो गया, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो धनावेशित होगा। अधिकता है तो ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो आवेश कैसा होगा, ऋणावेश होगा। उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तो आ गई, तो ऋणावेश हो गया। अब कूलाम में आवेश की मात्रा निकालना है। क्या निकालना है, क्यू निकालना है। क्या निकालना है, आवेश, क्यू इक्वल टू निकालना है। दिया क्या है, एन इक्वल टू कितना दिया, 1500 दिया। कितना दिया, 1500 इलेक्ट्रॉन। क्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू इक्वल टू एन ई। इलेक्ट्रॉन की संख्या दी 1500, ई का मान कितना होता है पता है आपको, एन का मान कितना 1500, ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19। चलो दशमलव हटाया, नीचे कितना बढ़ गया, 1, 0 से 0 कट गया। तो Q इक्वल टू कितना है, 150 गुणित के 16 गुणित 10⁻⁻19। 16 पंचे 80 की 0, हाथ लाई 8, 16 कम 16, 16 और 8 24 गुणित 10⁻⁻19 इक्वल टू। अब यहाँ पे 2 जीरो कम करना है। क्या करना है, यहाँ पे 2 जीरो कम करना है। तो यहाँ पे 19 थे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17। कहते 24 गुणित के 10⁻⁻19। एक अंक यहाँ पे और खसका, 19 थे 2 चले गए, कितने बचे, 17। एक अंक और खसका लो, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल 2.4 गुणित 10⁻⁻16 कूला। एक खत्म। यहाँ पे एक भाग किया तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, छठवां भी हो गया, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। चलो सातवां आठवां मैं अगला वीडियो जो डालूंगा, अपलोड करूंगा, उसमें सातवां आठवां आपका मिलेगा। और प्लीज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।